वेलकम टू द पाकिस्तानी मदर एंड सन रिएक्शन चैनल। तो मम्मी का आप सब लोग खैरियत से होंगे, चाहूंगे, खुश होंगे और आबाद होंगे। तो मेरा नाम है नीला। तो वैसे अगर आप लोग हमारे चैनल पे नहीं आते, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दी, पहले अगर इसके लिए तक हमारे इसी तरह लेटेस्ट वीडियो आपको टाइम पे मिलते रहे। तो गाइस हम जिस वीडियो को देखने वाले हैं उसका टाइटल है कि जो इंडियन टीवी शोज़ हैं और उनकी जो कॉपी की है पाकिस्तानी शोज़ ने, तो उस पर मतलब वीडियो एक बनी हुई है। तो देखने वाले हैं कि पाकिस्तान ने कौन से मतलब इंडिया के शोज़ हैं उनकी कॉपी की है। जल्दी से देखने वाला है। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। हेलो मैं हूँ फैक्ट भाई। और इस धुन को सुनने के बाद 100% लोगों को यही लगता है कि अमित जी आकर शो को आगे बढ़ाएंगे, पर अगर उनकी जगह ये आ जाए तो धिक्कार है। वेल यही है पाकिस्तान के रियलिटी शो की रियलिटी, जहाँ पहले इंडिया शो निकालता है और पीछे पाकिस्तान दौड़ा चला आता है। पर जब पीछे से शो निकलने के बावजूद हंसना मना है को लोगों ने कपिल शर्मा की कॉपी करार दिया, तो शो के होस्ट से बिना जवाब दिए रुका नहीं गया। मगर इस जवाब के लिए ही नहीं, आज आपको पाकिस्तान के बिग बॉस देखने के लिए भी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी एक भाईजान है जो बादशाह सलामत के नाम से जाने जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज के रियलिटी शो मुकाबले में कौन ले जाएगा बाजी। नंबर 1, मुकाबला। एक क्रिकेटर को कब रिटायर हो जाना चाहिए? 34 साल के बाद, 35 साल के बाद या 39 साल के बाद? क्योंकि शोएब मलिक 41 साल के हो चुके हैं, फिर भी पाकिस्तान के लिए T20 खेलना चाहते हैं। और तो और इनसे पाकिस्तान के लिए क्रिकेट को छोड़ पाकिस्तान का रियलिटी शो होस्ट कराया जा रहा है। जी हाँ, और द अल्टीमेट मुकाबला रियलिटी शो बिल्कुल इंडिया के रोडीज से मेल खाता दिखाई देता है, जहाँ कंटेस्टेंट से मुश्किल टास्क करवाए जाते हैं। लेकिन जहाँ इंडिया के शो में आम जनता आती है, वहीं पाकिस्तान के इस शो में पाकिस्तान के बॉक्सर, फिटनेस ट्रेनर और सेलिब्रिटीज आते हैं। इतना ही नहीं, इस शो में अब्दुल रज़ाक जैसे बड़े क्रिकेटर ने भी हिस्सा लिया था। नंबर 2, क्या आप बनेंगे करोड़पति? ये नाम किधर तो सुनेला लगा ना, और लगेगा ही, क्योंकि क्या आप बनेंगे करोड़पति? कौन बनेगा करोड़पति की कार्बन कॉपी है। इंडिया ने KBC 3 जुलाई 2000 में टेलीकास्ट किया और इसकी सक्सेस देखकर पाकिस्तान ने इसे 2002 में बना डाला। बोले तो फॉर्मेट से लाइफ लाइन सब कुछ KBC की नकल निकली। लेकिन सिर्फ ये शो नहीं, KBC से इंस्पायर होकर हमारे पड़ोसियों ने अलिफ लाम मीम नाम का एक शो भी बनाया था, जिसमें इनाम सिर्फ पैसों में नहीं, उम्र और हज जाने और 15वें सवाल का सही जवाब देने पे एक घर के तौर पे मिलता था। और शो की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि देश दुनिया के जीके का नहीं, इसमें इस्लाम से जुड़े नॉलेज का इम्तिहान होता था। 2011 में आए इस शो के काफी एपिसोड आपको YouTube पे मिलेंगे, पर पाकिस्तानी पॉप आइकन जुनैद जमशेद के इस शो के दूसरे सीजन के चर्चे न YouTube पे है न ही गूगल पे। नंबर 3, थोड़ा खाना पीना हो जाए। पाकिस्तान को हराने तो इंडिया के जूनियर्स ही काफी हैं, क्योंकि जब पाकिस्तान का मास्टर शेफ एशियन टेलीविजन अवार्ड तक पहुंचे तो उसे इंडियन जूनियर मास्टर शेफ के आगे घुटने टेकने पड़े। और क्यों ना हो, पाकिस्तान के कुकिंग शो है ही इतने फनी। जहां इंडिया के मास्टर शेफ में कंटेस्टेंट ऑडिशन के लिए खुद खाना पकाते हैं, वहीं पाकिस्तान के मास्टर शेफ होटल की बनी बिरयानी लेकर आ गई। तुम मेरे एरिया में जो सबसे अच्छी बिरयानी थी मैं वो ले आई। अब जब इंडिया और पाकिस्तान दोनों के ही कुकिंग शो में अपनी अपनी रियलिटी है, तो क्या होगा जब दोनों ही देशों को एक कर दिया जाए? तो पेश है फूडिस्तान, जहां इन दोनों देशों के शेफ को जज करने के लिए होते हैं एक इंडियन, पाकिस्तानी और ब्रिटिश शेफ। यानी देशों की तरह इन दोनों देशों के शेफ का भविष्य भी एक ब्रिटिश ने ही जज किया। नंबर 4, कॉमेडी वर्सेस कॉमेडी। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यही हुआ था जब पाकिस्तान के कॉमेडी शो हंसना मना है को देखकर लोग बोले ये तो द कपिल शर्मा शो की कॉपी है। तू मेरी नकल करता है। नहीं। और लोगों की क्या गलती? शो के होस्ट ताबिश हाशमी का मोहल्ला और उनके घर का सोफा सेटिंग तक एक सा ही था। बावजूद इसके उनके कानों तक इस बात के पहुंचते ही उन्होंने न सिर्फ इस बात को गलत बताया, बल्कि ये सेट के कॉन्सेप्ट और कपिल की कॉमेडी के तरीके को पाकिस्तानी कॉन्सेप्ट बता बैठे। उनकी माने तो उनका कपिल शर्मा शो के साथ कंपेयर होना उनके साथ नाइंसाफी है, क्योंकि कपिल का शो हफ्ते में 1 बार और उनका हफ्ते में 3 बार आता है। अब ताबिश के इल्जामों का कपिल पे इतना भारी असर हुआ कि उन्होंने इनके इल्जामों पे सफाई देना भी जरूरी नहीं समझा। लेकिन दूसरी तरफ चोरी पे सीना जोरी करके दाल न गलने पे ताबिश जरूर अपने शो का लुक बदल चुके हैं। नंबर 5, गाना बजाना। एक चीज जिसने सरहद के आर पार बिना वीजा के ट्रैवल किया वो है म्यूजिक, जहाँ हम इंडियंस ने कोक स्टूडियो पाकिस्तान का आफरीन एंजॉय किया।
लेकिन जहाँ पाकिस्तान के कोक स्टूडियो ने अपने 14 सीजन्स निकाल लिए हैं, वहीं हमें इंडिया के सिर्फ 4 सीजन दिखाई दिए थे। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? पहला रीजन है दोनों देशों का म्यूजिक। जहाँ पाकिस्तान के कोक स्टूडियो ने अपने रीजनल और अनजाने आर्टिस्ट निकाले, वहीं कोक स्टूडियो इंडिया ने बॉलीवुड पर फोकस किया। दूसरा, दोनों ही कोक स्टूडियो का सेट डिजाइन। हर साल आपको पाकिस्तान के कोक स्टूडियो में कुछ नया मिलेगा और वहीं इंडिया की साइड से कुछ नया नहीं हो पाया। और तीसरा, इंडिया का गायब हो जाना। जी हाँ, अगर आप कोक स्टूडियो इंडिया के यूट्यूब पर जाएंगे तो आपको आखिरी और अभी के वीडियोस में 6 साल का गैप दिखाई देगा। पर हाँ, हाल ही में कोक स्टूडियो इंडिया ने अपने आप को कोक स्टूडियो भारत करके कमबैक कर लिया है। नंबर 6, बड़े मियाँ छोटे मियाँ। इंडिया और पाकिस्तान को आजादी एक साथ मिली थी, पर इंडिया पर बिग बॉस का जुल्म 17 साल का और पाकिस्तान में बिग बॉस के छोटे भाई तमाशा का जुल्म सिर्फ 2 सीजन का। बड़ी नाइंसाफी है, पर 16 साल बाद आए पर दुरुस्त आए। अब इंडिया में बिग बॉस का चेहरा बॉलीवुड के भाईजान मिस्टर सल्लू भाई है। वही पाकिस्तान में इस शो के होस्ट की जिम्मेदारी अदनान सिद्दीकी ने उठाई है। और बस इसके अलावा इस शो के रूल्स हो या कंटेस्टेंट की कैटेगरी, सब कुछ आपको इंडिया ने रखा और पाकिस्तान ने उठाया मिलेगा। नंबर 7, बनाना ना दोबारा। आग, पानी, नींद, भूख और रोशनी को भुलाकर इंडिया के 24 कंटेस्टेंट ने सर्वाइवर इंडिया में हिस्सा लिया था। और जहां इंडिया का हिंदी वर्जन 2012 में बना था, वहीं इस शो का तमिल वर्जन 2021 में बनाया गया। हालांकि न सिर्फ इंडिया पर यही फॉर्मेट वाला शो आपको पाकिस्तान के अंदर भी देखने को मिलेगा, जहां अलग करने की कोशिश में पाकिस्तानी शो अपने कंटेस्टेंट को पहाड़ी इलाकों में लेकर गए। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इस शो ने सिर्फ मर्दों को अपने शो में जगह दी थी, वो भी ये कह के कि औरतें ऐसे शो में हिस्सा नहीं ले सकती। इनफैक्ट इसे लेकर पाकिस्तान में कई विवाद भी सामने आए। लेकिन जहां शो के बंद होने की वजह लो रेटिंग्स और औरतों को न लेने की कंट्रोवर्सी बताई जा रही है, वहीं पता चला है कि असल में शो के एक टेस्ट के दौरान साद खान नाम के कंटेस्टेंट की मौत हुई थी। यानी जैसे इंडिया में रोडीज के जज टेस्ट चेक करते हैं, वैसे ही पाकिस्तान के जजेस को भी करना चाहिए था। नंबर 8, आई एम आउट। अगर शार्क टैंक पाकिस्तान बनाता तो ये स्पूफ नहीं, उस शार्क टैंक पाकिस्तान की रियलिटी भी हो सकता था। पर इंडियन आइडल से लेकर इंडियाज गॉट टैलेंट कॉपी करने के बाद शायद उनके पास शार्क टैंक का बजट नहीं बचा और माना कि ये बिजनेस रियलिटी शो हमारा ओरिजिनल नहीं, शार्क टैंक अमेरिका देखकर आने वाला आइडिया था। लेकिन उनके 15 सीजन के मुकाबले इंडियन शार्क टैंक की एक चीज बिल्कुल असली थी, शार्क टैंक पे बने मीम्स, जिन्हें देखते देखते 2 सीजन और 106 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का वही पता ही नहीं चला। लेकिन कोई रियलिटी शो हो ना हो, पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने हाल ही में पाकिस्तान इनोवेशन फंड प्रोग्राम के चलते शार्क टैंक जैसा ही कुछ किया था। उन्होंने 1000 कैंडिडेट्स में से 95 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करके उनमें से 60 बेस्ट पिचेस को 20 मिलियन रुपीस देने का तय किया, जिससे पाकिस्तान की डूबती इकोनॉमी को झटका लगे और वो फिर से जाग उठे। हालांकि उनकी इकोनॉमी टस से मस होती नजर नहीं आ रही। नंबर 9, टैलेंट का खजाना। इंडिया में जजेस को इम्प्रेस करने के लिए कंटेस्टेंट के ऐसे प्रोग्राम देखे मैं कि बहुत अच्छे और ऐसे परफॉर्मेंस देखने के बाद ये तो तय है कि इंडिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, पर टैलेंट की कमी तो पाकिस्तान में भी नहीं है। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। और यही साबित करने के लिए पाकिस्तान में शुरू हुआ था पाकिस्तान गॉट टैलेंट उर्फ पाकिस्तान स्टार। किसी ने यहाँ डांस किया तो किसी ने गाना सुनाया से पहली सी मोहब्बत। पर अगर जजेस ऐसा बोले लेकिन ये भी फैक्ट है कि आप गाना नहीं गा सकते, तो किसी भी कंटेस्टेंट से बर्दाश्त नहीं होगा। तेरा तो गेम बजाना पड़े। तो इन्होंने भी ऐसा रिप्लाई कर दिया। तो भाई आप थोड़ा तो सुना देना, आप सिंगिंग जज कर रहे हैं ना, आप सुना दे। और कुछ ने तो इशारों की बजाय सीधे सीधे भी जवाब दे डाला। लेकिन जब एक इंसान अच्छा नहीं गाता सर, तो फिर वो सामने वाले को कैसे बोल सकता है कि वो सही गा रहा है या नहीं गा रहा और गानों की बात हो और हम पाकिस्तान आइडल को भूल जाएं, ये तो नाकाबिले माफी होगा, राइट। तो हमारी इंडियन आइडल के 2004 की शुरुआत से लेकर 2023 तक का सफर तो आपको याद ही होगा। पर पाकिस्तान में ये शो एक ही साल चला था, लेकिन इसके लिए उनके बजट को दोष देने से पहले फैक्ट भाई आपको उनकी सिंगर्स के गाने सुना दे। तो पेश है पाकिस्तान की श्रेया घोषाल। पल 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 हर पल कैसे कटेगा पल। और आतिफ असलम। पहली नजर में कैसा जादू कर दिया। आशा है इन्हीं परफॉर्मेंस से आपको शो के बंद होने की वजह पता चल गई होगी। तो भाई लोग, रियलिटी शो की इस जंग में पाकिस्तानी लोगों ने कई बार इंडिया जैसे शो को निकाला है, पर जीत हर बार इंडिया की ही होती रही है। आपको इस मुकाबले में कौन सा शो टक्कर का लगा, कमेंट में जरूर बताना। लेकिन जाते पाकिस्तान के कुछ बेतुके लॉजिक वाले रियलिटी शो को अगर आप देखना चाहते हो तो फौरन इस आई बटन पर क्लिक करो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं
अगली वीडियो। जहाँ पे वीडियो होगी एंड वो कहते हैं ना कि नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है। तो पाकिस्तान ने जितने भी इंडिया की शोज की नकल की है तो मतलब सारी फ्लॉप गए हैं, सारे फ्लॉप गए। असल वजह है कि मावाद इनके में टैलेंट बहुत है, वो इनके में टैलेंट की कमी नहीं है वही और ना। मेहनत ज्यादा करते हैं वही और ना। उसके मुताबिक बनाते हैं। कोई शक तो नहीं है। मजे पाकिस्तान आप में- देखे ना, अब शुरू में हमने पहले हम छोटे जब होते थे तो इंडिया का एक आता था प्रोग्राम में कौन बनेगा करोड़पति, अमिताभ बच्चन का जो आता था, हम लोग भी बहुत शौक और से उसका देखते थे। मतलब काफी एक जो वर्जन निकला था जुनैद जमशेद का जो प्रोग्राम था वो जो मतलब जिसमें इस्लामिक क्वेश्चन करते थे और अलिफ लाम मीम के नाम से आता था और बिल्कुल सेम टू सेम वो, लेकिन वो था इसकी थोड़ी मतलब इस्लामिक क्वेश्चन हिस्ट्री से रिलेटेड वो और किए जाते थे क्वेश्चन, लेकिन हूबहू सारा वो कॉपी था। मतलब इस तरह कॉपी था ना, मतलब ये भी करोड़पति और वो भी करोड़पति। हाँ उससे में भी पैसे दिए जाते थे, सारी बैठने का भी वही सारा कुछ साइज और सारा हूबहू कॉपी था। और बंदा कोई नहीं बोल सकता कि भाईजान ये कॉपी नहीं है, और कॉपी था। एक और था कपिल शर्मा का जो शो है और ये अभी जो ताबिश हातमी का शो चल रहा है, लेकिन अभी तो सेटअप उन्होंने मतलब चेंज कर दिया ना। शुरू में उन पे इल्जाम लगे थे कि मतलब इन्होंने सारा जो सेटअप है वो कपिल शर्मा शो वाला रखा और बिल्कुल सेम टू सेम दिखने में हूबहू ऐसा ही लगता था। पाकिस्तान होकर ही कह सकते हैं नकल के अलावा खुद से भी कोई मतलब इस तरह के प्रोग्राम का मतलब करे ना, बनाए ना, तो तब मजा है ना। इससे फिर ये तो नहीं कि उधर से जो प्रोग्राम बने उसकी नकल करके सामने पेश करते, वो तो कामयाबी नहीं मिलती फिर। अब वो इंडिया गॉट टैलेंट है और पाकिस्तान का जो देख लेंगे मतलब वो अब इंडिया में देख ले वो किस तरह मतलब कितनी सुरीली आवाज में गा रहे होते रहे, पाकिस्तान में कितने बेसुरे है यार, और उसकी आवाज हंसी आ रही थी देख के यार कसम से। पाकिस्तान मैं कहती हूँ इंडिया में सुर की कमी नहीं है, टैलेंट वहाँ पे मतलब गाने वाले फनकार हैं, वही इस तरह के गाने कितने उनके गाने मशहूर हुए हैं। वो आप इंडिया गॉट स्टाइलिश मम्मा जी आप देखेंगी ना इतने मुश्किल करतब दिखा रहे होते हैं, आप हैरान रह जाएंगी कि मतलब ये कर रहे किस तरह हैं। और एक्टिंग वहाँ पे बच्चों की इतनी कमाल की ना, मैं शुरू में देखता रहता था ये इंडिया गॉट टैलेंट, बच्चों के सॉन्ग्स इस तरह वगैरह वो गाते रहते थे, लेकिन इतने मजे का गाते थे दिल करता बंदा सुनते रहे, उनकी आवाज इतनी प्यारी। इंडिया में शौक बहुत है, शौक से गाते ना, बिल्कुल की कमी नहीं है। वहाँ पे तो टैलेंट तो कूट के भरा हुआ बिल्कुल भी। और असल वजह ये कि साथ मेहनत भी करते हैं, जो मेहनत करता है वो कर दिखाता है। इधर मेहनत नहीं करते, कहते हैं बस फटाफट गाएं और मतलब हिट भी हो जाए, नकल करके ना, नकल करते हैं ना, ऐसे तो नहीं होता ना कि बस करे और कहते हैं ना कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होनी चाहिए तब इंसान कामयाब होता है, वैसे नहीं होता। वैसे कामयाबी तो नहीं मिलती ना भाई, जो मेहनत अकल ही नहीं है तो दिखाते हैं ना। ऐसा समझते कि भाई इंडिया जो चीज बना रहा है हम लोग भी बनाएंगे तो हम लोग भी हमारी भी हिट हो जाएगी। बहुत सारी चीजों में हम फोटो कॉपी कर चुके हैं, मूवीज की भी कॉपी करते हैं, इंडिया के ड्रामों की भी कर चुके हैं, और इंडिया के स्टार जो आते हैं उसकी भी कॉपी कर चुके हैं। मतलब कई चीजों का मतलब ये फोटो कॉपी कर चुके हैं, लेकिन कामयाबी वही आ जाती है कि इंडिया को मिलती है। वही ना। तो गाइस आप लोग कमेंट में शेयर कर सकते हैं।